नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होनी है कि कल नतीजे क्या होंगे। कल नतीजे आएंगे, लेकिन आज आरोपों की बौछार आई है और इसीलिए हम आपको इस 1 घंटे में हल्ला बोल में आज आमने सामने चर्चा करते हुए आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ये आरोप सीधा लगा रही है कि 15 करोड़ का ऑफर आ रहा है। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है जिसमें एलजी ने आदेश दे दिया है कि बीजेपी का डेलीगेशन उनके पास गया था और इस आरोप पत्र के मुताबिक सीधा ही लिख रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी कि हमने एसीबी को जांच सौंप दी है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है उसमें कितना दम है, कौन सही है कौन गलत है। अब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उनके तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। कुछ घंटों का इंतजार है, उससे पहले ये आरोप आने शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन लोटस का आरोप है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि उनके 16 से ज्यादा प्रत्याशियों के पास बीजेपी की तरफ से ऑफर आ चुका है। संजय सिंह का आरोप, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप विधायकों और प्रत्याशियों को बीजेपी 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश अभी से कर रही है। संजय सिंह के दावे के कुछ घंटे बाद, जैसा हमने आपको दिखाया, आपके 3 प्रत्याशियों ने ट्वीट किया और 3 प्रत्याशी सामने आए। वो वीडियो डाल रहे हैं, फोन कॉल के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वो गई एलजी के पास, तथ्यहीन बता रही है। बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद एलजी का ये ऑर्डर आया है। एलजी कह रहे हैं कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो इन तमाम आरोपों की जांच करेगा। केजरीवाल आरोप लगाकर भाग नहीं सकते, ये बीजेपी कह रही है। या तो केजरीवाल 15 करोड़ के ऑफर के सबूत दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एलजी ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। हम आपके सामने कई आंकड़े भी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक जी। डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है। हमारे साथ ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी, जो कि लोक नीति CSDS के को डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। संघ समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और आशुतोष जी इस पूरे सफर में हमारे साथ हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और मौजूदा राजनीतिक विश्लेषक, जिनके साथ हम चर्चा तमाम मुद्दों पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इससे आप समझेंगे कल नतीजे आने हैं, आज आरोप क्यों आ रहे हैं। दिल्ली के विधान समर के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन रिजल्ट से पहले आपने बीजेपी पर उनके विधायकों और प्रत्याशियों को 15 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश का आरोप लगा दिया है, जिस पर बीजेपी बोली सबूत दे, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे केजरीवाल। जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान, हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी, उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका। नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी ने एलजी से केजरीवाल के आरोपों को लेकर शिकायत की, तो एलजी ने भी चट शिकायत पर पट एक्शन वाले अंदाज में एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दे दिया। एसीबी की टीम ने भी एलजी के आदेश का पालन करने में देरी नहीं की और पहुंच गई केजरीवाल के घर। लेकिन आप नेता एसीबी की टीम को देखकर भड़क गए, जिसके बाद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। केजरीवाल बोले, एसीबी की टीम मेरे वकीलों से बात करें। फिर उनके वकीलों ने कहा कि एसीबी की टीम बिना नोटिस दिए क्यों आई। एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी, आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे। देखिए, पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम यहाँ पर बैठी हुई थी। जब वो आए, उनके पास ना कोई स्टैम्प थी, ना कोई पेपर था, ना कोई नोटिस था और ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस थी। जिस तरीके से उन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ली और 1.5 घंटा लग गया उनको नोटिस मंगवाने में। नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया, उस नोटिस को सर्व करके गए हैं। हम उसको स्टडी करके लीगल रिकॉर्ड्स जो भी होगा उसका रिप्लाई होगा वो देंगे। हंगामे के बीच केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। देखिए, गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं।
ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उनके 16 प्रत्याशियों को बीजेपी की तरफ से ऑफर आए, जिसमें कुछ विधायकों ने ट्वीट कर ऑफर वाली कॉल आने की बात दोहराई। देखिए, कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे, और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। जिन विधायकों ने ऑफर मिलने का दावा किया उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत भी शामिल है। अहलावत ने जिस नंबर से फोन आने का दावा किया, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने उस नंबर पर कॉल किया। जो एक आम आदमी पार्टी विधायक। सुनो जी, सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, वो हमारे विधायक हैं। ठीक है, मैं सुल्तानपुर माजरा गांव का रहने वाला हूँ और अभी 2-4 और लोगों की इधर उधर की कॉल आई थी और उसकी 2 मिस कॉल आई थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ उसकी मिस कॉल का। ठीक है, मुझे आप आज तक के नाम से वो करो, हेलो करो जी। मैंने फोन उठाया नहीं, मिस कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी। बिल्कुल सत्यता है, सत्यता के आधार पर ही बताया गया है। कई लोगों को फोन कॉल आए हैं, जिस नंबर से फोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है, तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। बहरहाल बीजेपी और आप दोनों दिल्ली के रण में अपनी अपनी प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं। अब दोनों ही दल सामने आए एग्जिट पोल पर सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन कल दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में ब्रांड मोदी पर मुहर लगेगी या भगवा परचम लहराएगा, या फिर चौथी बार बीजेपी के अरमानों पर चलेगी आपकी झाड़ू। आज तक ब्यूरो। और भ्रष्टाचार के आरोपों के तमाम मामले लगातार उस पर अपडेट आ रहा है, क्योंकि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंची और वहां पर बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे तमाम वो हंगामा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के घर पर क्यों इस तरह की टीम आई। वकील कह रहे हैं कि बिना नोटिस के कैसे एसीबी की टीम आ गई। हमने आपको दिखाया ही कि एलजी ने आदेश दिया है कि एसीबी की टीम जांच करे। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आप देखिए तो एसीबी की टीम का भी आज फौरन पहुंच जाना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा तो रहा, लेकिन एसीबी ने सवाल पूछे हैं और ये सवालों की जानकारी दे दी गई है। सबसे पहला प्रश्न जो एसीबी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा वो यही था कि ये जो ट्वीट है एक्स पर, ये आपने ट्वीट किया है नहीं किया है। जो 16 कैंडिडेट्स हैं उनके आप डिटेल्स दीजिए जिनको फोन कॉल्स आए हैं, और उनके बारे में आप जो भी उनको मतलब घूस या रिश्वत का उनको ऑफर दिया है उसके बारे में डिटेल्स बताइए। डिटेल्स ऑफ द फोन नंबर, जिन फोन नंबर से उनको कॉल आया है उसका डिटेल दिए। यही इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी होता है और इसीलिए जांच के लिए वहां पर गए। ये सब उनसे जानकारी मांगी गई है। जो भी ये एमएलएस दावा कर रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो सबूत आपके पास है, मतलब आपके पास मसलन स्क्रीनशॉट है, नंबर है या फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सबूत मांगे जाते हैं। वो तमाम सबूत मांगे गए हैं जिससे आपके आरोप पर मुहर लगती है। और इसी के साथ ये समझाइए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। तो पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही है, सच सामने आएगा ही। बीजेपी का ये कहना कि अगर ये आरोप गलत है, बेबुनियाद है, तो एक्शन हो ऐसा आरोप लगाने वालों के खिलाफ। इन सब पर जो राजनीति हो रही है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आइए जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि कुल दावा ये है आम आदमी पार्टी का कि 16 से ज्यादा विधायकों को ऑफर आया है बीजेपी से। 15 करोड़ का ऑफर आया है। ये संजय सिंह का आरोप है, आम आदमी पार्टी का आरोप है, जिसमें से 3 चेहरे सामने आए हैं। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी और मंत्री भी आपकी सरकार में, मुकेश अहलावत। विनय मिश्रा दूसरा चेहरा, द्वारका, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अंजना पार्चा जो कि त्रिलोकपुरी से आप प्रत्याशी हैं। तो अगर 16 में से सिर्फ 3 लोग सामने आए हैं तो इसकी वजह क्या है। दूसरी एक बात देखिए, ये तीनों नेता ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से आम आदमी पार्टी में आए हैं। दिलचस्प है कि मुकेश अहलावत 2017 में बीएसपी से आए हैं आम आदमी पार्टी में। विनय मिश्रा द्वारका से एक वक्त वो कांग्रेस पार्टी से 2020 में आए हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हैं। बाकी दोनों ही, अंजना पार्चा भी कांग्रेस पार्टी से आए हैं, और विनय मिश्रा आप जानते होंगे, महाबल मिश्रा बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, ये उनके बेटे हैं। और अंजना पार्चा
जो है वो कांग्रेस पार्टी से 2021 में आई है। अब ये राजनीतिक संयोग है या प्रयोग है, ये बताइए। और जांच अगर हो रही है, एसीबी की टीम पहुंचती है, तो आप लोग मतलब इस पर भी बवाल काटेंगे? आपने आरोप लगाया है ना, तो ऋतुराज जी आप चाहते नहीं कि जांच हो? ऋतुराज जी, जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब भी बात ऑपरेशन लोटस की होगी, जब भी बात तोड़फोड़ की होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है इस देश के अंदर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सिंधे सिंधिया का खेल हो, उत्तराखंड हो, कहीं पर चले जाओ, झारखंड हो, विधायक तोड़ना, ऑपरेशन लोटस चलाना, तोड़फोड़ करना, इसकी सरकार गिरा दो, उसकी बना दो। आप देखिए तमाम एग्जिट पोल के अंदर में जब वो इशारा कर रहे हैं कि भाई कड़ी टक्कर हो सकती है, ये हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लग गई और तमाम जो संभावित विधायक हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल सर्वे बहुत कराती है, तो उनको पता होता है कमोवेश कि कौन कौन सी सीट वो जीतने जा रहे हैं, कौन कौन सी सीट वो हारने जा रहे हैं। और जो सीटें आप दिखा रहे हैं अंजना जी, ये तमाम वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी 100% जीतने जा रही है, इसीलिए इनको संपर्क किया जा रहा है। और आप जांच की बात करते हैं, जांच तो पूरे देश के अंदर में होना चाहिए। 16 में से 3 ही के सामने। एक बार लॉन्ग शॉट काटिए, एक सेकंड, एक बार लॉन्ग शॉट काटिए, ताकि उन सब दर्शकों को भी पता चले कि मेरे बगल में बैठे हैं, फिर भी मेरा सवाल नहीं सुने। मैं फिर से आपसे मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, अरे सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुनिए प्रभु। मैं कह रही हूँ 16 में से 3 ही लोग सामने आए, और तीनों ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से आपकी पार्टी में आए। इसकी वजह क्या है? दूसरा, आप कहते हैं कि बीजेपी के सारे नेता बेकार हैं। आप देखिए पूरी लिस्ट दिखाइए, जो अगला ग्राफिक्स एक बार दिखाइए। आम आदमी पार्टी में बीजेपी से शामिल होने वाले नेताओं की 8 पूरी लिस्ट है ये। अनिल झा, ब्रह्म सिंह तंवर, एक एक करके सभी नेताओं के नाम दिखाइए, और सब ये 2024 में आपकी पार्टी में शामिल हुए। तो आप भी एक सेकेंड, दूध स्नान आप लोग भी देने लगे हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि गाली गलौच वाली पार्टी है, वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, तो आप लोग भी वॉशिंग मशीन खोल लिए हैं, है ना? अरे सुनिए ना प्रभु, यहाँ नहीं मामला खत्म होता है। 3 नेता कांग्रेस पार्टी के, पूरी लिस्ट देखिए, प्रवेश रत्न, बीबी त्यागी, ये सब बीजेपी के नेता हैं जो आपने शामिल किए हैं। सुमेश शौकीन हो, वीर सिंह धिंगान हो, चौधरी जुबैर अहमद हो, ये कांग्रेस पार्टी से, ये तीनों आपकी पार्टी में आए हैं। तो अब एक सेकंड, तो आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, आप दुग्ध स्नान दे रहे हैं। बस मेरी एक बात समझ लीजिए, पूरे देश में चुनाव का ट्रेंड होता है कि चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए होड़ मस्ती है, जो मजबूत होती है जमीन पर, जिसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे लोग, मजबूत लोग, जिनका अच्छा मतलब कि समाज सेवा का रिकॉर्ड रहा है, अगर वो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, वो आए हैं, उनका स्वागत किया गया है। भाजपा चोर, उचक्के, गुंडे, मवालियों को अपने पार्टी में शामिल करती है, सारा देश जानता है, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चलाती है। आप अपने ऑफिस के किसी सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछेंगे कि पूरे देश में तोड़फोड़ की राजनीति कौन करता है, तोड़फोड़ की राजनीति करने पर जवाब दीजिए। कौन खरीदता है, सिंधे सिंधिया का खेल कौन खेलता है, सरकारें कौन बनाता है, महाराष्ट्र से लेकर, ठीक है, जवाब सुनिए, महाराष्ट्र से जवाब दीजिए, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में वो ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहा है। एक लाइन गुनगुनाने का मन कर रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, हूं आदत से मजबूर। तो ये आदतन आरोपी पार्टी जो है, ये अपनी आदत से मजबूर है। तो आप तोड़फोड़ कल तो चुनाव हारने जा रहे हैं, और आज अरे लोटस को तमीज से बोलिए, कमल पे मां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहती है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, किसी से पूछेंगे तो बता देगा, रेडी वाला भी बता देगा। मां लक्ष्मी और सरस्वती का अपमान मत कीजिए, आराम से रहिए। अब आप सुनिए दूसरी बात करते हैं। एक बात बताइए अंजना जी, बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ और उसका किडनैपिंग का आरोप पहले लगा रहे हैं, अजीब है। पहले बोला 7, हमारे 7 MLA को तोड़ा जा रहा है, अब बोला 16, मैं चलो 16 ही मान लेता हूँ। 16 2/3 अगर हुए तो 22-23 हुए टोटल फुल। तो ऐसी इनकी जरूरत नहीं है, कहाँ पे इनकी जरूरत है? अरे जब केजरीवाल हार जाएंगे 10,000 वोट से ज्यादा, कल सुबह केजरीवाल हारेंगे 10,000 वोट से ज्यादा, एक भी आदमी आम आदमी पार्टी में रहना चाहेगा? बनाई थी और उन 13 विधायकों को, अरे इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, यही पार्टी हो जाएगी। ये आदतन आरोपी पार्टी के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश मत करिए। कल से विघटन है, सबसे तेज है, कल से विघटन है, राष्ट्रीय चैनल है। हमारा 27 खत्म हो रहा है और आपका विघटन शुरू हो रहा है। आपका पिंडदान होगा, दिल्ली की जनता आपका पिंडदान करेगी कल यमुना नदी में, जिसको आपने नाक बना दिया। देश जानता है, आम आदमी पार्टी कह रही है जालोक जी कि आपको पता ही है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आप ऐसे ही नेताओं को अप्रोच कर रहे हैं, ये उनका आरोप है ना। अरे भाई, कोई आरोप में दम तो होना चाहिए। कोई जीत गया है, कोई MLA बन गया है,
मेरे कान में तो ब्रह्मा जी आके नहीं बोले कि एमएलए बनने जा रहे हैं, इनके कान में ब्रह्मा जी आके बोलते हैं। दिक्कत ये है मिश्रा ऑलरेडी एमएलए ये मैंने बोला ना, आदतन आरोपी पार्टी है, आदत से मजबूर मंत्री है, ढीठ है, थिथर है, ये इनको कोई असर नहीं पड़ता है, ये लगातार झूठ बोल के छूट जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तीनों जिन्होंने आरोप लगाए हैं, खुलकर ट्विटर पे लिखा है, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाया है ना। आशुतोष जी, आपको कितना आरोप दम इन आरोपों में लग रहा है जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब आज तो पूरी गर्मी इसी बात को लेकर है, अब एसीबी जांच करे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हंगामा कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कांटे की टक्कर वाली होती है या फोटो फिनिश की बात होती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां टटोलने की कोशिश करती हैं। अगर 2-4 एमएलए कम हो जाएं तो क्या वो एमएलए हमारी तरफ आके हमको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले से चल रहा है, कोई नई बात नहीं। तो अगर संपर्क किया गया होगा तो मैं उसको बहुत डिस्काउंट नहीं करता हूं। कम से कम 3 लोग सामने तो आए हैं कि भाई मुझसे संपर्क किया गया। अब आप उनसे पूछताछ कर लीजिए, उनसे नंबर ले लीजिए और पता कर लीजिए, रिवर्स चले जाइए, किसने फोन किया, कौन फोन कर रहा है। तो जांच एसीबी के अधिकारी पहुंचे तो आम आदमी पार्टी समर्थक हंगामा करने लगे। एक बात है, फोन लगाइए ना, आप उनको फोन लगाइए। एक सेकंड, अब इसे प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में एसीबी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, एलजी के थ्रू रिपोर्ट करती है, और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो ऐसे में जांच पर कितना भरोसा होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। इसलिए अगर वाकई में जांच होनी है तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा लीजिए। ट्वीट किया है। हाँ, तो नंबर ट्वीट करने से क्या साबित हो जाता है? 12:09 पे देखिए, जांच तो होनी होगी ना कि ये नंबर किसका है। जूम करिए इसको। अरे नाटक काहे को कर रहे हैं? इसका नंबर है नंबर तो प्रूफ करना होगा ना। 9997186255। दिखा दीजिए भाई, 12:09 नंबर दिखा दीजिए। हमारे मंत्री हैं मुकेश अहलावत जी, जिम्मेदारी के साथ क्यों गए जब एसीबी आई तो बता रहे हैं। एसीबी आए तो संजय सिंह भाग गए। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? और आशुतोष जी, आप मुझे एक बात बताइए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी तभी ना आप किसी को एमएलए बोलेंगे कि पहले ही मैंने बता देंगे। आलोक जी, इतने असेंबली नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ही एमएलए की कोशिश होती है। अरे भैया, किसी एक के बारे में आप मुझे ये बताइए ना, आम आदमी पार्टी टूटेगी कैसे? टूटेगी तभी ना। जैसे ही फोटो फिनिश का मामला आता है, फोटो फिनिश मान गया आपकी बात, मैं मान गया, वैसे दोनों तरफ संपर्क। अरे मैं आपकी बात मान गया। चलिए, आपके मैं कहता हूं 16 निकाल लीजिएगा सारे 16 को हमने तोड़ दिया, 2/3 हो गई, तभी तोड़ पाएंगे। और क्या सब मतलब टोटल विधायक कितने हुए? 24। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पीकर थे जिनका नाम कैसे? 24 में वो सत्ता में कहाँ आ रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, बेचैनी किस बात की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ना सर है ना पैर है ना बेस है। नंबर तो बताइएगा किसका है, जांच में ही पता चलेगा ना किसका नंबर है। कौन रोक रहा है? मतलब नंबर लिख देने से बीजेपी का हो जाएगा। वो तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरे मंत्री तो ठीक है, लेकिन नंबर किसका है पता ही नहीं चला कि 1/3 हुआ या तो जांच से पता चलेगा ना, जांच से पता चलेगा ना। रागी जी, इसके बाद संजय जी आपके पास छोटा-छोटा कमेंट जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अंजना जी आम आदमी पार्टी कर रही है एक ऑपरेशन लोटस के लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर उसकी सरकारें थी उसने भी वही प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ करके लेकर के आई। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप अपने आप में बेबुनियाद है। दूसरी बात, यदि प्लीज देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इस तरह के फरेब की राजनीति करने की आदी हो चुकी है। उसको दूसरों पर आरोप लगाना और बिना उसे सत्यापित किए हुए उसी के साथ गठबंधन कर लेना, ये आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चरित्र का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। वही शीला दीक्षित थी जिनके खिलाफ एक से एक वो कागज दिखा रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल को जेल जाना हुआ तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरे नहीं, हम तो किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए। इतना बड़ा गिरोह का सरदार जो जेल से चलाए सरकार, इससे बड़ा और का गिरोहबंदी हो सकती है भाई? कम से कम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव ने भी एक राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया था, कम से कम वो विड्रॉ। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए नहीं, मुझे बोल लेना दीजिए। दर्द मत अपना व्यक्त कीजिए। कम से कम झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल के सत्ता के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा है, शीश महल में रहने का आदि। और ये जो अजय आलोक पहले बोल रहे थे ना कि 8 लाख का कमोड, 8 लाख का पर्दा। अरे भाई, तुम किस अयासी में जी रहे हो और इसके बावजूद कहते हो कि हम आम आदमी है? इसलिए अरविंद केजरीवाल के किसी भी आरोप पर मुझे लगता है कि यदि त्वरित कार्रवाई हुए तो एक कहावत होता है, झूठा के मारो खदेड़ करके, वही मार रहा है, पिटाई हो रही है। एसीबी तुरंत गया। मैं संजय जी के पास जाऊंगी, छोटा सा रिस्पांस। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इतना फिर मुझे बोलने दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं,
मैं इसलिए मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे बात तो सुनिए, आपको कैसे बोले मैं क्या बोले जा रहा हूं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों आप यहाँ पर बैटिंग करते रहते हैं? गलत बात। नहीं, जब आपके जैसा व्यक्ति राहुल गांधी में इतना गुणवान व्यक्ति देखने लगता है, तब हमको लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आम आदमी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जल्दी संजय जी के पास जाना है मुझे, कुछ नंबर्स पे बात करनी है प्लीज। मैं एक ही गुजारिश सबसे करता हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं सबसे करता हूं, मैं किसी भी नेता के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? आप करेंगे, दूसरा भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? आप तो संघ के प्रशिक्षक नहीं, कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? अरविंद केजरीवाल की राजनीति में आप अच्छे संस्कृत में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सुरक्षा भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में फरेब के तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे, आरएसएस के बारे में भी बोलेंगे, उसका मॉडल मैं तो नहीं बोलता उसका मॉडल दिया, मैं तब किसी भी परफॉर्मेंस आरएसएस के बारे में बोलना शुरू कर दूं अभी? अरे यार बोलेंगे, बोलूं आरएसएस के बारे में है क्या? बोलूं बीजेपी के बारे में? लगा है क्या? पर्सनलाइज भाई, अरे भाई अपने मन की खुंदक मत निकालिए। मैं अपने मन की खुंदक नहीं उड़ा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के पूरे चलिए पोल ऑफ पोल्स एक बार दिखाना चाहते हैं, पोल ऑफ पोल्स दिखाइएगा जरा। आसमान में रहता है उसको क्या कहेंगे आप? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना। केजरीवाल आसमान में रहने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार के आरोप जो इस वक्त आम आदमी पार्टी लगा रही है कि 15-15 करोड़ का ऑफर आ रहा है, संजय जी आपकी इस पर क्या राय है? ये देखते हुए कि पहले कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाने के बाद बाकायदा कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है क्योंकि उस पर प्रमाण नहीं दे पाए, जिसके बाद मैं इस पर पोल ऑफ पोल्स पर आपसे और विनोद जी से बात करूं। देखिए, इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 एमएलए का मतलब अभी शायद एमएलए हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, तो उन तीनों ने कम से कम सामने आए और उन्होंने कहा है कि हमारे पास फोन आया, इस नंबर से आया और ये बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि भले नंबर्स की अलग बात हो कि 16 कि 12, अगर ये 3 सामने आ रहे हैं और ये 3 डिटेल्स दे रहे हैं तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर 3 के पास भी आया है तो मुझे लग रहा है ये गंभीर मामला है, और चूंकि 3 सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आके खुल के कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये नहीं कह रहा हूं कि 16 को आया या 17 को आया, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। चलिए एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं। विनोद जी आपकी टिप्पणी में उस पर लूंगी, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हुए सुबह 6 बजे से आप नॉन स्टॉप कवरेज देखेंगे, सबसे पहले नतीजे रुझान, लेकिन इसी के साथ साथ 8 बजे से असल नतीजे आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ 14 घंटे का इंतजार है, अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। जल्दी से आपसे एक कमेंट लेते हुए, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स ये इशारा कर रहे हैं विनोद जी कि भारतीय जनता पार्टी एक मतलब एवरेज भी जब हम सभी पोल्स का निकालते हैं तो 41 सीट्स बीजेपी को आती हुई और 28 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एवरेज है। अब जो हमारा अगला ग्राफिक्स है वो दिखाइए, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कई बिंदु पर बता रहे हैं कि बीजेपी जीती तो एक्स फैक्टर क्या रहेगा। अब उस पर आते हैं कि अगर वाकई यही रुझान होता है, मोदी की गारंटी, कहा जारी रहेंगे पहले की योजनाएं, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक पूरे एनालिसिस में जो फैक्टर्स हमने निकाला है, नारा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अगला फैक्टर, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब की बात है। डबल इंजन सरकार से तस्वीर बदलेगी, कई जगहों पर मायूसी है, 3-3 बार हमने चुना, अभी तक हमारी जगह तो कुछ बदला नहीं। आलिशान बंगला, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान का जो एक नैरेटिव था, आलिशान बंगला, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार वाला जो प्रहार था, क्या वो रंग ला रहा है? सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी, और जो झुग्गी झोपड़ियों पर भी कई बातें की गई थी उस पर भी समझाया कि नहीं, कोई झुग्गियों को नहीं हटा रहा है, सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी। इसी के साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा, बूथ स्तर पर प्लानिंग, कार्यकर्ताओं से पीएम का संवाद, तमाम जगहों पर खबरें आती रही कि रात रात में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। योगी का केजरीवाल को डुबकी चैलेंज, नायब सैनी का यमुना का पानी पीना, जहर मिलाने के आरोप पर जो एक्सपोज उन्होंने किया, क्या ये रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी के साथ 2-3 और वजह है। अगर आप जातीय समीकरण को साधा तो बड़े नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया, दिल्ली देहात के सरपंचों से मिले अमित शाह, और लगातार सबसे ज्यादा रैलियां अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किए हैं। मुस्लिम वोटर का भी साथ मिला, कई सीटों पर जो मुस्लिम है, हमने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के देखा, रशीदी साहब को कह रहे मैंने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। तो पता नहीं अब ये ट्रेंड है या ये 3% से ऊपर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए कल इंतजार करना होगा। संघ के स्वयं सेवकों ने इस बार संपर्क किया, यानी संघ भी क्या दिल्ली में सक्रिय हुआ। अगर जीत आती है तो उसके बाद कुल 4 और बचे हैं जल्दी से। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट,
ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। 12 लाख सालाना कमाई वालों को छूट मिलना। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो यमुना पर प्रहार कर रहे थे, तब ये जहर वाली थ्योरी आई, फिर उधर से सैनी यहाँ पहुंच जाते हैं। आम सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि एक चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं होता है। कांग्रेस के वोट फीसदी में थोड़ा सा सुधार होना डेंट है आपके लिए, और अमित शाह की चाणक्य नीति, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रैली और पूरा कमान इस बार दिल्ली में संभाला था। अगर यही होता है, क्या ये एनालिसिस आप सही मानते हैं? और अगर आप मानते हैं कि पूरी थ्योरी ही गलत है, तो आपके पक्ष में क्या गया? नहीं, अगर जैसा कि पोल ऑफ पोल्स का नतीजा है, अगर ये वास्तविक नतीजे होते हैं तो जितने फैक्टर आपने गिनाए हैं कारक, इन सब का योगदान है। लेकिन मुझे लगता है उनमें दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने घोषणा की कि केजरीवाल की योजनाएं जारी रहेंगी, उनमें जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच होगी। तो योजनाएं जारी रहेंगी, यानी बीजेपी ने महसूस किया कि उन योजनाओं की वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि उस शीश महल में रहते हैं कि शराब घोटाला किया नहीं किया, उसे अपना लाभ चाहिए। जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25,000 रुपए का नुकसान उठाओगे अगर बीजेपी को आपने चुना, तो उस 25,000 रुपए का फायदा लेने वाले वर्ग को एड्रेस करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योजनाएं जारी रहेंगी, यानी ये गारंटी दी, और साथ में अपनी योजनाओं की घोषणा भी की। मतलब जो ये 25,000 बचने का क्लेम करते हैं हर आदमी को, तो 50,000 हो जाता है कि 50,000 बचे। एक तो ये फैक्टर, और दूसरा एक फैक्टर ये है कि जो कुछ वोटरों के मुंह से मैंने खुद सुना चैनलों में या उसमें जो सीधे सीधे जो करते हैं बातचीत, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो 29 तक तो केंद्र में बीजेपी है, तो फिर भी इनको दे देंगे तो फिर वही समस्या होगी। तो डबल इंजन की सरकार वाला जो फार्मूला है वो भी फिर ये माना जाएगा कि कारगर हुआ है। बाकी जो फैक्टर्स गिनाए, संघ की मेहनत, रागी जी ने इतना डिफेंड किया, ये सब चीजें जो है उसमें लहरी योगदान किधर करेंगी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये दो फैक्टर, मतलब ये गिलहरियों का इम्तिहान होगा। मुझे लगता है दोनों तरफ से कई गिलहरियां इस बार जुटी थी, तो ये गिलहरियों का भी इम्तिहान होगा। अरे गिलहरी की ताकत बहुत होती है। गिलहरियों का इम्तिहान होगा कि इधर आशुतोष जी हैं, उधर रागी जी हैं। अंजना जी, हाँ। एक राजनीतिक रागी जी की मेहनत, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो वो हो सकता है, मैं अपने बारे में खुलकर, लेकिन सबसे दिक्कत तो उन पत्रकारों से मुझे होती है जो लवाजा और बुर्का ओढ़े रहते हैं राजनीतिक विश्लेषक का और ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार का, लेकिन बैटिंग किसके लिए करते हैं? कांग्रेस को सिस्टम के लिए करते हैं। किसके लिए बैटिंग करते हैं? एंटी मोदी कैंपेन करते हैं, टेलीविजन पर करते हैं, अखबार में करते हैं। मुझे वो दिक्कत उन लोगों से है जो नकाब और बुर्का तोड़े रहते हैं, उनसे राजनीतिक विश्लेषक। एक बार मुस्लिम बहुल सीटें और जो आरक्षित सीटें हैं जो हमने 8 बजे में भी चलाई थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट है वो नंबर्स भी दिखा दीजिए। और अगर यही पोल के नतीजे सही होते हैं मिस्टर झा, मिस्टर आप लोग बंद कीजिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों की लड़ाई में, मैं सही बता रही हूँ। आप लोग अपने अपने इकोसिस्टम की लड़ाई लड़िए जाके सोशल मीडिया पर, टीवी पर है तो हम लोग देश की बात करते हैं, जनता सुनना चाह रही है, सब जानना चाह रहे हैं। आप बताइए, अगर यही पोल ऑफ पोल्स नतीजों में बदलते हैं तो ये तो वाकई आपदा से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए झा, आज की पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है और लगातार कराती है, और चुनाव के दौरान तो बहुत ज्यादा कराती है और मल्टीपल एजेंसीज के साथ कराती है। और ये चुनाव लड़ने का मॉडर्न तरीका है कि जहां जहां पर भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दिखता है उसी के हिसाब से पूरे चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा के बाद उसको रिजल्ट का पता होता है कि मैं परीक्षा में क्या करके आया हूं और क्या रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा ये तमाम एग्जिट पोल हर चुनाव की तरह फेल साबित होंगे। आम आदमी पार्टी के मामले में तो हर बार फेल हुए हैं, और जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है इससे कम से कम 1.5 गुना सीटें आएगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, चौथी बार सरकार बनेगी, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री आज तक पे बैठ करके मैं अजय आरोपी को लड्डू खिलाऊंगा। अरे पर इन आरोपों का सच कैसे पता चलेगा? अब एसीबी की टीम वहां से बैरंग लौटने पड़ी, उसे इतना विरोध हुआ कि एसीबी की टीम को ही पहुंचना पड़ा। इधर संजय सिंह ने एसीबी में एंटी करप्शन ब्यूरो में रिपोर्ट लगाई है बीजेपी के खिलाफ। दिक्कत क्या है? फिर फायदा क्या हुआ? इस देश में आज चोर भी भाजपा की, पुलिस भी भाजपा की, एसीबी भाजपा की, सारी एजेंसी। अच्छा सुनिए, एक बार इनको मेरे साथ दिखाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। गाड़ियों में भर के पैसा लेके घूमते हैं। झाजी आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पेशे से क्या है, क्या करते हैं जी? आप पेशे से क्या है, क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? मैं 10 साल से दिल्ली के अंदर विधायक हूँ। अच्छा।
और उससे पहले हम लोग जो है सो नौकरी करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद आपने नौकरी छोड़ करके अब पुलिस के पास सुनिए ना मेरे साथ, पुलिस के पास शिकायत आती है, ठीक है, चाहे वो एसीबी हो, लोकल पुलिस हो, कोई भी एसआईटी हो, जांच के लिए जो आरोपी है उससे डिटेल्स लेने जाएगी कि आपको कब फोन आया, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं उसकी वजह क्या है, आप पूरे डिटेल्स मुझे दीजिए, जो फोन नंबर है वो आप बताइए, उससे पूछेगी ना कि सोशल मीडिया से उठा लेगी। मतलब पूछने के लिए कोई जाएगा तो आपको सहयोग करना चाहिए ना जांच में, जांच होनी चाहिए। आप विरोध करें आपके कार्यकर्ता की नहीं हम जांच नहीं करने देंगे। बेसिक सवाल है सर मेरा। बात उनकी नीयत की है, बात देखिए क्या है, पॉलिटिकल ड्रामा में और जांच में अंतर है। आप एक चीज देखिए, मुकेश सहलावत दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो ट्वीट कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, आप जांच करो ना। जांच करने की नीयत तो हो। अरविंद केजरीवाल जी के घर जाना है एसीबी को, अरे एक यही एजेंसी बची थी जाने के लिए। पॉलिटिकल ड्रामा करना है, मीडिया हाइप करना है, ऐसा क्या है छुपा रहे हो, ऐसा क्या करना चाह रहे हो? शिकायत दर्ज कराई है संजय सिंह ने, बीजेपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, 15-15 करोड़ के रुपए के ऑफर। हमसे एसीबी जांच करे, हम बिल्कुल सहयोग देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सामने सार्वजनिक करके बोलिए, अब नहीं चलेगा। फोन नंबर है, अगर बीजेपी नेता का निकल गया तो क्या कीजिएगा? फोन नंबर दिया है, अगर बीजेपी नेता का निकल गया तो क्या कीजिएगा? भाई आप उसको एसीबी हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे कि कौन ने 15 करोड़ दिया था। हम तो चाहते हैं सामने इनको आदत हो चुकी है। मैंने कहा ना, ये आदत आरोपी पार्टी है। 5 बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, 5 बार, एक बार नहीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, देश में ट्रैक रिकॉर्ड है, झूठ बोल के माफी मांगना। ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव बहुत मायने, सरकारों को तुरंत पैर छुएंगे। कल चुनाव जीते हारने के बाद तुरंत पैर छुएंगे कि भाई खेल में नहीं फंसेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अभी आज जो ये सारा देश जानता है, यही राष्ट्र की बात है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो देश जानता है वो फिर से। अरे झाजी गजब, चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया। झाजी एकदम रैली शुरू कर देते हैं। सुनिए ना, लेकिन 15 करोड़ में आपके 3 ही विधायक सामने आए तो जनता तो ये भी पूछेगी ना बाकी के 13 कहाँ हैं? जांच होनी चाहिए इसकी, तो देश भर में जांच होनी चाहिए। ऑपरेशन लोटस पूछताछ करेगी कि सोशल मीडिया से जांच कर लेगी पुलिस? मुझे आप एक बात बताओ अंजना जी, ईमानदारी से बताओ, कैसे होता है? ईमानदारी से बताओ, क्या इस देश में कोई और पार्टी है जो विधायकों को तोड़फोड़ करती है, सरकार बनाती है? पंजाब में क्या किया तुमने? क्या करती है? आपने क्या किया पंजाब में? पार्टी नहीं है। आप पंजाब में आपने क्या किया? से भी पूछोगे, भाई को खा के पूछोगे, सब बताएंगे। इस देश में एक ही पार्टी है जो तोड़ती है, फोड़ती है, खरीदती है, सरकार बनाती है, सरकार तोड़ती है। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, जहाँ हो, सब वहीं पर ये पैसे सारी जांच एजेंसीज का मिसयूज करते हैं, सरकारें तोड़ते हैं, विधायक तोड़ते हैं, और कोई काम नहीं है इनके पास। पानी दे दीजिए, कुछ हो जाएगा। कोई काम नहीं है इनके पास। मुझे टिश्यू पेपर की पसीना आ रहा है, पानी पिलाइए उनको। पूरा लड़ाई कल के बाद बहुत आराम करेंगे। जल्दी से आशुतोष जी आपका कमेंट इस पर। पेट में दर्द इनको हो रहा है। बीजेपी पर तमाम विपक्ष आरोप क्या लगाता है? यही लगाता है कि आप विधायकों को, आप दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ करते हैं। हालांकि ये भी हमने पूरी लिस्ट दिखाई, 8 नेता इन्होंने बीजेपी के ले लिए, 3 कांग्रेस के ले लिए, वो पंजाब याद दिला रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। पहले पूछा गया कि भाई आप नाम बताइए, 3 लोग सामने आए। अब उन 3 लोगों में से अगर कोई फोन नंबर दे रहा है तो एसीबी उस फोन को उठाए, उनसे बात करे भैया कौन लोग हैं, और उसका लोकेशन लेके उससे पूछताछ करे कि भैया आपने क्यों फोन किया, किस लिए फोन किया, किस वजह से फोन किया। और अगर एमएलए ने गलत नंबर दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सीधा सा तरीका है। अगर आप सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने के अलावा और कुछ है। अगर आम आदमी पार्टी ने नंबर नहीं दिया होता तब तो मैं मानता कि उसमें गड़बड़ है। सर स्टूडियो से नहीं तय होगा ना, शिकायतकर्ता का ही बयान पहले दर्ज किया जाता है। एक बेसिक बात समझिए आप लोग, सुनिए, पुलिसिंग का ये ना जानते हैं ना जी जानते हैं। अभी चलिए, कंप्लेनेंट का बयान नहीं दर्ज होगा। आपने जो बात कही है, आरोप दिल्ली पुलिस की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की कौन सी पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट हो गई है भाई? भाई आप नोटिस देते हैं, अपने घर पे बुलाते लोग। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी का आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और उस पर मीडिया से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। बिल्कुल कंप्लेनेंट का ही पहले बयान दर्ज होता है। पुलिसिंग का एबीसी तो जानना पड़ेगा ना। संजय जी, बाकी विधायकों को डराया जा सकता है। आपको भी कुछ बदबू आ रही है क्या कुछ ऐसे मामले की? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जांच नहीं करने दिया, एसीबी की टीम को लौटा दिया, लेकिन सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि इतना प्रॉम्प्टनेस तो कहीं और दिखता नहीं है। देखिए, बात बिल्कुल सच है कि मतलब अचानक इस तरह की शिकायतें आती हैं
और अचानक पुलिस हरकत में आ जाती है। एक आम केस में तो इस तरह की पुलिस इतनी जल्दी हरकत में नहीं आती है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया था, मैं उस पर दोबारा आना चाहूंगा कि देखिए कहीं कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि 3 लोग अगर खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर रहेगा कि अगर उन्होंने जो अपने जो तथ्य दिए हैं, फोन नंबर दिए हैं, अगर वो फर्जी निकलते हैं तब उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बाकी जिन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं शायद उन पर कार्रवाई तो ना हो, लेकिन जिन लोगों ने जो सामने आके कह रहे हैं और अगर उनके बातों में सच्चाई नहीं होगी तो इन पे इनको कार्रवाई का डर तो होगा। तो देखिए कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। जल्दी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। पूरी की पूरी दाल काली है, कुछ न कुछ काला नहीं है। ये पापियों की पूरी दाल काली है। आप ये बताइए, एक मिनट, बीच में नहीं। हमने आज एलजी साहब को और चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत देके कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा हम पे फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, कृपया इसकी जांच करें। हमने शिकायत की, उस शिकायत पे एक्शन हुआ। संजय सिंह के पूछताछ अरविंद केजरीवाल इसलिए क्योंकि हमने नामित किया था कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं और अपने विधायकों का नाम लेकर आरोप लगाए। पहले 7 बोला था, 3 सामने आए, 4 कहां गए, अब 16 बोलने लगे। जब संजय सिंह से पूछताछ करने एसीबी गई, पूछताछ नहीं करने दी, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं करने दिया। भाई हमने जब आरोप लगाए तो पूछताछ क्यों नहीं करेंगे? संजय सिंह आज गए आरोप लगाने, हमारे नेताओं को नामित करके आरोप लगाएं। अगर हम पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तब बात करेंगे। आप क्यों नहीं? नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है भाई। आप नामित आरोपी तब पूछताछ नहीं होगी। चोर की कहां से आए? अंजना जी, अरे पर सोशल मीडिया पे नहीं होता है, पुलिस के पास कंप्लेंट होती है ना। मिस्टर झा, विनोद जी, पुलिस सोशल मीडिया से उठा ले, टीवी से कंप्लेंट उठा ले, मतलब स्टूडियो से पुलिसिंग भी हो रही है आजकल। अंजना जी, देखिए कभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा सक्रिय क्यों है, अब सुओ मोटो ले ले। ये सुओ मोटो नहीं है, एक सेकंड, बीजेपी ने कंप्लेन किया है, उस पर एलजी ने एक्शन लिया है, तब उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अरे भाई पुलिस यदि स्विफ्ट एक्शन कर रही है, यदि स्विफ्ट तुरंत एफआईआर नहीं होता है भाई, तुरंत एफआईआर नहीं होता है, जा करके पहले बातचीत की जाती है। ओहो, हर मुस्लिम कहते हैं एफआईआर दर्ज कराइए। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करेगी यदि पहले पुलिस कन्विंस तो हो जाए, क्यों नहीं करेगी? बेसिक पुलिसिंग से समझा देते हैं। सांस लीजिए, बेसिक पुलिसिंग फिर समझ लीजिए। पहले कंप्लेंट दर्ज होगा, उसके बाद से एफआईआर दर्ज होगी जाके, लेकिन कंप्लेंट पुलिस को देना होगा ना, सोशल मीडिया पे नहीं लिखना होगा ना विनोद जी। मतलब मामला अगर इतना गंभीर है तो फिर आप जाइए, आप जाके पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाइए। देखिए नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कैश में अरे आप बोलने दीजिए उनको। भैया बोल प्रभु, कैश में रागी जी, अब हमसे पूछा उन्होंने, पत्रकारिता आपका नाम विनोद अयोध्या हो गया क्या? भाई आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं पूरी तरीके से। ऐसा मत करिए। वोट फॉर कैश का आपके पास सीडी था, आपने यदि पत्रकारिता की नैतिकता होती तो आप उसको एयर करते, आपने नहीं किया था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती। आप गलत बात कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कुछ भी बोलने पहले 10 बार सोचा करिए। मैं बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कुछ भी बोलने पहले 10 बार सोचा नहीं दे सकते, हवाई कौवा एक भी तर्क नहीं दे सकते। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपके पास सीडी थी या नहीं थी? सुन रहे होंगे आपके पास सीडी थी या नहीं थी? तरीके से गलत बात आपके पास सीडी थी या नहीं थी? आपने क्यों नहीं उसको एयर किया था? इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। विनोद जी, यही नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि कौवा काट ले गया मत बोलिए, बताइए, जाकर कंप्लेंट लिखाइए। नहीं देखिए, इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही है कि कंप्लेंट करनी पड़ती है। हाँ। और कंप्लेंट अगर मान लीजिए बीजेपी जैसा अजय आलोक जी कह रहे हैं बीजेपी ने कंप्लेंट की है, हाँ। तो जाहिर है उसके प्रोसेस में पुलिस जाएगी, जहां जिस एजेंसी पे कंप्लेंट की है, एसीबी पे की है, एसीबी पे जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एसीबी के लोग गए हैं तो उनको सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, कि अगर आपके पास 7 विधायकों ने या उम्मीदवारों ने शिकायत की है या 16 ने की है कि उनको संपर्क किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, और एसीबी वाले पूछताछ करने आए, तो आप उनको बताइए कि ये नंबर से, और उसके बाद एसीबी की जिम्मेदारी है कि तुरंत उन नंबरों पर संपर्क करें, उनके बारे में पता करें कौन लोग हैं, वो बीजेपी के हैं या बीजेपी के बाहर के लोग हैं या दलाल लोग हैं, ब्रोकर हैं, या इस तरह के व्हीलर डीलर हैं, या इस तरह के तमाम सारे जो अराजक तत्व टाइप लोग घूमते हैं वो हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तरीका तो यही है, लेकिन इस पर राजनीति होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी, बीजेपी एसीबी के उसमें कहेगी भाई इन्होंने सहयोग नहीं किया, और ये कल नतीजों तक जो है ये यही चलेगा। नतीजों तक चलेगा तो इसका क्या मतलब होगा विनोद जी, कि क्या ये मतलब
मतलब कुछ नहीं होगा। ईवीएम तक आएगी बात की नहीं आएगी ये बताइए। चुनाव आयोग तो पहले ही कटघरे में है। नतीजे अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गए तो ईवीएम वो सारी बात खत्म। अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आया, बीजेपी का ये ठीक है, हारती है तब भी चुप रह जाती है और जीतती भी क्योंकि नहीं, सत्ता में चुप नहीं रही। 2009 में चुप नहीं थी बीजेपी, तब वो ईवीएम पे लगा रही थी। हाँ ये भी है कि जब आप सत्ता में नहीं थे, आप ही के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव पूरी किताब लिखते थे, किताब लाल कृष्ण आडवाणी सवाल उठाते थे। तो ये तो इस देश की नियति रही है, जो विपक्ष में रहा है वो ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग हर किसी को कटघरे में खड़ा करता है। अब मुझे लगता है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जल्दी से संजय जी आपसे शुरू करिए। संजय जी, संजय जी थामिए संजय जी, आपकी नजर में क्या अभी भी शाम के 6 बजे आपको लग रहा है कि बीजेपी को एज है? बीजेपी को एज है और सबसे बड़ा फैक्टर आपकी नजर में हमने दिखाए जीत के कारण क्या हो सकते हैं? बिल्कुल एज है, मुझे लग रहा है, चाहे शाम के 6 बज रहे हो चाहे 8 बज रहे हो। वैसे तो हमें कल 8 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है एज है। तमाम एग्जिट पोल उस ओर इशारा कर रहे हैं। हमने भी जो अपना सर्वे किया है वो भी उसी ओर इशारा कर रहा है, तो हमें अपने सर्वे पर भरोसा है। लेकिन जैसा जिस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि कभी कभी सर्वे गलत भी होते हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो बेंचमार्क आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं के लिए फिक्स किया था, बहुत ऊंचा बेंचमार्क था और लोगों को बहुत जल्दी ही निराशा होनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि सरकार का कामकाज हर मुद्दे पर फेल रहा। स्कूल के मामले में, अस्पताल के मामले में लोगों ने तारीफ की है सरकार के कामकाज की, लेकिन कई और मुद्दों पर लोगों की नाराजगी रही, जो मुझे लग रहा है चुनाव के दिन देखने को मिला। आप लोग सब सीखिए संजय जी से, लेकिन निंदा भी इतने मिठास के साथ करते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बेंचमार्क जो था कि भाई हम एकदम स्वच्छ सरकार देंगे, ईमानदार सरकार, तो जो तमाम आरोप लगे उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है और मिडिल क्लास वोट उनकी तरफ से बुरी तरह से खिसका है। आशुतोष जी जल्दी से। देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि 10 साल की इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए होती है। केंद्र के अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में भी अगर आम आदमी पार्टी की अगर सीटें काफी कम होती तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि 10 साल के 10 साल बल्कि 11 साल के इनकम्बेंसी अगर आप 2013 से जोड़े तो फिर एमसीडी में भी उनकी सरकार है। 70% विधायक ऐसे हैं जो 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो विधायकों की नाराजगी, काउंसलर के प्रति नाराजगी, एमसीडी में नाराजगी, सरकार की नाराजगी काफी है। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति दूसरों पर आरोप लगाने की राजनीति रही है। सारी समस्याओं का जड़ वो दूसरे पर थोक रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं। तो आप अपने बारे में कह रहे हैं, हमेशा नेहरू जी पे आरोप लगा देते हैं आप लोग। एमसीडी का चुनाव, एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई। एमसीडी में यदि चुनाव हार जाती तो उसके लिए शायद बेहतर होता है। एमसीडी में जीतने के बाद आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचाना है। ये कूड़े की सफाई की जिम्मेदारी कौन है, ये गड्ढे खुदे हुए हैं तो किसकी है, नतीजा सामने है। ये बात देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी 10 साल के जो 2015 का चुनाव जीती कि उसको काम करने का मौका चाहिए, 2020 से चुनाव जीती कि उनको काम करने दिया नहीं गया। इन दो नैरेटिव से चुनाव जीती और अपने काम के आधार पर एक लाभार्थी वर्ग उसका है जो उसका कोर वोट है। लेकिन इस बार जैसा कि संजय जी ने कहा कि मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा सेक्शन जिसने दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को खुल के समर्थन दिया था कि ये पार्टी एक नई राजनीति की शुरुआत कर रही है, एक शुचिता की राजनीति की शुरुआत कर रही है, ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत कर रही है, एक सादगी की राजनीति की शुरुआत कर रही है, उसका मोह भंग हुआ और उसका एक बड़ा सेक्शन शिफ्ट हुआ है। ये जो गुरिल्ला ये गुरिल्ला वॉर जो है ना, ये गुरिल्ला वॉर अब नहीं रहा। अब ये नहीं चलेगा कि आप आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे, उसका कोर्ट में आएंगे, हमसे माफी मांग लेंगे, हम माफ कर देंगे ना, अब सजा मिलेगी। और अंजना जी एक बात और अंतिम बात कहता हूँ, हमारा 27 खत्म होगा, इन पे पूर्ण ग्रहण कल से लग जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक। 27 खत्म होगा। देखिए 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर, इसीलिए 27 कह रहे हैं। जल्दी से। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक एक आदमी इस बात को जानता है कि ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, तोड़फोड़ कौन करता है, खरीद फरोख्त कौन करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज तक कभी कोई जांच नहीं हुई, कभी कोई सबूत नहीं आया, लेकिन जानते सब लोग हैं कौन क्या करता है। कल सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज आप आज तक पर देखिएगा और 8 बजे से सबसे पहले रुझान, नतीजे और सबसे विस्तृत एनालिसिस आज तक पर देखेंगे। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।